कि ये कैसा हो गया, स्टैटिक डेटा हो गया। स्टैटिक मतलब फिक्स डेटा हो गया आपका। जैसे मैं प्रोग्राम रन करूंगा मुझे हर बार क्या आउटपुट मिलेगा, हर बार मुझे 300 300 ऐसा ही मिलेगा। नाउ मुझे नेक्स्ट कैसा चाहिए कि एटलीस्ट यूजर डेटा डाल सके। ठीक है, जैसे आप कोई कैलकुलेटर लेते हो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एकदम बेसिक एग्जांपल। जैसे आप कोई कैलकुलेटर लेते हो तो उसमें फिक्स्ड आंसर आता है? नहीं, फिक्स्ड आंसर नहीं आता है। वहां पे हम लोग को ऑप्शन मिलते हैं कि हम लोगों ने 1 2 3 डाला, देन प्लस दबाया, देन 4 5 6 डाला, तो इसका ही आंसर मिलेगा। वापिस इरेज किया, 10 डाला प्लस 60 डाला, तो उसका ही आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे अपना फिक्स हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितनी बार ये प्रोग्राम रन करेंगे फिक्स आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ए और बी का डेटा फिक्स है। नाउ मुझे यूजर से डेटा लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए टास्क करना है। क्या करना है हम लोगों को? गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, सो दो तरीके के प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं अभी तक, फंक्शन देख चुके हैं। दैट इज फर्स्ट इज अ प्रिंटफ। तो प्रिंटफ क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करना हो आपको, कुछ भी आउटपुट में देना हो, तो क्या होता है, प्रिंटफ है। वैसे ही आपको अगर इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल स्कैनफ। ठीक है, प्रिंटफ देख चुके हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज स्कैनफ। तो स्कैनफ का वर्किंग क्या है? स्कैनफ का वर्किंग है यूजर से इनपुट लेना। तो उसका भी कुछ सिंटेक्स है। ठीक है, मान लो मुझे, मेरे पास इंटीजर ए अवेलेबल है। ठीक है, एक प्रोग्राम नॉर्मल लिखते हैं पूरा, मेरे पास वॉइड मेन है, उसके अंदर मेरे पास एक इंटीजर ए अवेलेबल है, एंड क्लियर स्क्रीन मैंने लिखा हुआ है और गेट सी एच लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज माई बेसिक प्रोग्राम। अब मुझे ए का वैल्यू ए का वैल्यू यूजर से लेना था, ना कि असाइन करना। मुझे ये नहीं करना है, ये करेंगे तो फिक्स डेटा हो जाएगा, तो मुझे ये नहीं करना है। मुझे इसका वैल्यू यूजर से लेना है। सो सिंपल क्या करेंगे, स्कैनफ। ठीक है, सिंटेक्स में पहले लिख देता हूँ क्या है स्कैनफ का सिंटेक्स नॉर्मल। सो सिंटेक्स कुछ ऐसा है दैट फंक्शन का नाम स्कैनफ। अब यहाँ पे आपको चाहिए आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब जो परसेंटेज डी था। सो सेम थिंग, अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी। अगर आपको फ्लोट वैल्यू लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज एफ। अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू यूजर से लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज सी। तो अभी हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं सर, इंटीजर पे। सो फर्स्ट क्या आएगा, आइडेंटिफायर, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कॉमा, एम परसेंट का साइन और आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, एम परसेंट का साइन और आपके वेरिएबल का नाम। तो इस सिंटेक्स के हिसाब से अगर देखिए, लास्ट में सेमीकोलन इज मैंडेटरी। तो इस सिंटेक्स के हिसाब से हम लोग को क्या चाहिए, स्कैनफ। अब मुझे ए का डेटा लेना है, तो ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए क्या लिखना है, परसेंटेज डी, देन कॉमा, एम परसेंट और आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, सो ये प्रोग्राम के रन पे क्या होगा, एक्चुअल में स्क्रीन रुकेगा। किसके लिए रुकेगा, जब तक कीबोर्ड से आप कोई नंबर स्टोर नहीं करते, जब तक मैं कीबोर्ड से कोई नंबर प्रेस नहीं करता। जैसे मैंने डाला 12 और एंटर दबाया, तो एंटर दबाने पे वो 12 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना ट्राई करते हैं एक बार। सिंपल दिस आवर प्रोग्राम, जस्ट गो द अल्टर FN वॉइड मेन। हम लोगों ने नॉर्मल बात की थी दैट स्कैनफ किस तरीके से वर्क करेगा। सो इंटीजर ए डिक्लेयर करना आप सबको पता है, क्लियर स्क्रीन इज देयर, गेट सी एच इज देयर। ठीक है, क्या करना था, नॉर्मल स्कैनफ डबल इन्वर्टेड राउंड ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज डी। क्यों परसेंटेज डी, क्योंकि ए का वैल्यू, ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, बाहर आके कॉमा करके परसेंटेज ए और आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये क्या करता है, आपका यूजर से डेटा लेके देगा, आपको यूजर से डेटा लेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लो यहाँ पे यूजर से डेटा आ रहा है, तो मैं प्रिंट करके चेक कर लूंगा कि भाई यूजर ने डेटा डाला वही आ रहा है या कुछ और डेटा आ रहा है। तो चेक करना हो तो क्या करेंगे सर, प्रिंट कर लेंगे, डेटा को प्रिंट करके चेक कर देंगे। तो डेटा को प्रिंट करना है तो मैं ऐसा मैसेज दे देता हूँ, ए इक्वल टू, अब वैल्यू प्रिंट करनी है, वैल्यू प्रिंट करनी है तो परसेंटेज डी
कॉमा किसके लिए वैल्यू प्रिंट करनी है सर, ए के लिए। यहाँ से डेटा यूजर से लिया और वही डेटा प्रिंट करके चेक कर लिया कि सर ए के अंदर वही डेटा स्टोर हो रहा है ना। मान लो स्कैनएफ में यूजर ने 123 डाला, तो अगर जब हम प्रिंट करते हैं और तब 123 ही प्रिंट हुआ, उसका मतलब क्या होगा कि यूजर का डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, सेव करते हैं। डॉट सीपीपी की जगह डॉट सी करना जरूरी है। देन सी कॉमा स्कैनएफ 1। ठीक है, स्कैनएफ में 1 रख रहा हूँ या स्कैन 1 रख देते हैं एंड एंटर। सेव्ड एंड रन कर रहे हैं। तो देखो अभी स्क्रीन रुक गया है, हम लोग को कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग डेटा ऐड करते हैं। मैं 100 लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अभी 100 टाइप किया एंड एंटर। तो a इक्वल टू 100, मतलब a के अंदर 100 स्टोर हुआ है। ठीक है, a इक्वल टू 100 मतलब a के अंदर 100 स्टोर हुआ है। कोई दूसरा डेटा स्टोर करता है, वापस रन करता हूँ मैं। तो वापस रन करते हैं, मैं 123 स्टोर कर देता हूँ एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो a के अंदर क्या स्टोर हो गया, 123। मतलब अभी यूजर से डेटा ले सकते हो, 101 एंटर। तो क्या स्टोर हो गया, 101। ठीक है, सो अभी यूजर से डेटा लेके हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, अपना एडिशन वाला जो प्रोग्राम था वही करना है, बट दोनों के अंदर डेटा कहाँ से आना चाहिए, दोनों के अंदर डेटा आना चाहिए यूजर के पास से। ठीक है, फिक्स डेटा नहीं रखना है, इंटीजर ए बी एंड सी। ठीक है, क्लियर स्क्रीन हम लोग ऐड कर देते हैं। ये दो चीजें तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि एरर आएगा, बट जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, सर ए का डेटा यूजर से आना चाहिए, ए का डेटा यूजर से आना चाहिए। तो स्कैनएफ राउंड ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में आइडेंटिफायर। सर ए का डेटा टाइप क्या था, इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज डी कॉमा एम पर्सन एंड वेरिएबल का नाम। सर बी का डेटा भी यूजर से आना चाहिए, मतलब स्कैनएफ सेम थिंग, बी का डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर, परसेंटेज डी कॉमा एम पर्सन बी। ठीक है, अब ये दोनों का डेटा एडिशन होना चाहिए सी में, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब क्या होगा, यूजर जो डेटा डालेगा वो डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, यूजर जो डेटा डालेगा, चेक करते हैं प्रिंट करके, दैट प्रिंट एफ सी का डेटा प्रिंट कर लेते हैं, पता चल जाएगा हम लोग को। आंसर इक्वल टू परसेंटेज डी, और ये किसके लिए था सर, सी का डेटा प्रिंट होना चाहिए। सेव कर लेते हैं, डॉट सी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, सो जस्ट गो विथ सी अंडरस्कोर स्कैन टू। ठीक है, एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, एक बार रन करते हैं। नाउ स्क्रीन अपना रुका हुआ है वैल्यू लेने के लिए, सो मैं एंटर कर रहा हूँ 11 और एंटर प्रेस किया। अब वो वापस बी के लिए रुका हुआ है। ठीक है, मैं वापस से प्रेस कर रहा हूँ 22, अब एंटर प्रेस किया, देन हम लोग को अच्छे से आउटपुट मिल रहा है, दैट इज 33। ठीक है, तो अभी ये यूजर डिफाइन हो गया, मतलब यूजर डेटा डालेगा वही आउटपुट मिलेगा, जैसे 123 प्लस 123 तो 246। तो ये यूजफुल है। पहले क्या हो रहा था, फिक्स डेटा हो गया था कि हर बार आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, 300 ही दिखेगा। ठीक है, सो स्कैनएफ का यूज क्या होता है आपका, यूजर से इनपुट लेने के लिए। नाउ अगर कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया तो अब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, और अगर मैं यूजर हूँ, मैंने पहली बार प्रोग्राम देखा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा डेटा डालना है या क्या करना है। ठीक है, तो सिंपल मैसेज दे सकते हैं हम लोग। मैसेज मतलब ये जो स्कैनएफ है उसके ऊपर में एक मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एफ नॉर्मल मैसेज दे देते हैं एंटर ए, और ए का डेटा ले लिया, मतलब ए के स्कैन के बाद वापस मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ एंटर बी। ठीक है, रन करते हैं वापस। सो अभी मुझे मैसेज आ रहा है एंटर ए, सो ए का वैल्यू डाल देते हैं 12। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया, स्कैनएफ का काम खत्म हो गया, ए के स्कैनएफ का काम खत्म, प्रिंट एफ का काम हुआ, एंटर बी। अब बी का स्कैनएफ रनिंग में है, मैं वापस डाल रहा हूँ 20 और एंटर दबाते हैं, तो क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और सी का डेटा प्रिंट हो जाएगा विच इज 32। ठीक है, क्लियर है, स्कैनएफ में किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ, एनीवन स्कैनएफ में नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है? नो सर। नो सर।
ओके ठीक है, अभी आपके पास होमवर्क है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा c इक्वल टू a प्लस बी वाला, वैसे मुझे और भी इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल इक्वेशंस लेते हैं, लाइक सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो a इक्वल टू 3.14 इंटू आर, ऐसा वाला हम लोग करते हैं। आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है उसका। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 3.14। और आर का डेटा हम लोग यूजर से लेंगे, आर का डेटा हम लोग यूजर से प्रिंट करेंगे। सो थोड़े इक्वेशन सॉल्व करने हैं। फिर ये भी है आपका v इक्वल टू एल बी एच। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे भी क्या होगा, एल बी और एच का वैल्यू कहाँ से लेना है, यूजर से लेना है। सॉरी, एल बी और एच का वैल्यू यूजर से लेना है, जो डेटा वी में आएगा वो प्रिंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक आप इस तरीके से ले सकते हो, लाइक ए स्क्वायर इक्वल टू, ओके यहाँ पे बेटरली दिखेगा नहीं, बट मुझे स्क्वायर करना है, या ए इक्वल टू, नोटपैड में देख लेते हैं ये थोड़ा, यहाँ पे भी टाइप हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको पेज पे लिख के फोटो सेंड करता हूँ। ठीक है, बाकी के दो होमवर्क का वही इक्वेशन ही है। उसमें क्या करना है, आर का वैल्यू यूजर से लेना है, और एल बी और एच का वैल्यू, मतलब तीनों के लिए इस तरीके से करना है, एल बी और एच के लिए। यहाँ पे आर के लिए इस तरीके से करना है, फिर इक्वेशन लिखना है, जो आंसर आया वो प्रिंट करना है। ठीक है, नॉर्मल है, ये सर्कल का एरिया था, ये वॉल्यूम के लिए था। और दो और होमवर्क है, वो मैं सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है, और दैट्स इट, आज के लिए इतना रखते हैं। और परसों तक में आई थिंक 4 प्रोग्राम हो जाने चाहिए। यहाँ पे आज को इतना होमवर्क मिला नहीं है, तो आई एम होपिंग के हो जाएगा। ओके, बाकी मैं फाइल शेयर कर दूंगा दोनों। एंड बाय।